बच्चों बच्चों आज हम पढ़ने जा रहे हैं कार्बन कंपाउंड्स के फंक्शनल ग्रुप्स को। बच्चों ये फंक्शनल ग्रुप में हमने अपने पिछले लेक्चर में कुछ फंक्शनल ग्रुप पढ़े थे। कौन से पढ़े थे बताओ मुझे। अल्कोहल याद है तुम्हें? यहाँ पे मैं लिख रहा हूं जैसे एग्जांपल मिथाइल अल्कोहल। और हमने पढ़ा था अल्काइल हैलाइड। क्या पढ़ा था इसमें बच्चों? हमने मिथाइल ब्रोमाइड, इथाइल क्लोराइड, इसको काफी डिटेल में देखा था। अगर किसी भी बच्चे ने इसे नहीं देखा है तो एक बार वो प्रीवियस वीडियो को देखें, क्योंकि उसमें हमने अल्कोहल और अल्काइल हैलाइड्स को काफी डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। और आज हम लोग बच्चों इस लाइन में अगले फंक्शनल ग्रुप की तरफ आगे बढ़ेंगे, जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं सबसे पहले यहाँ पे ले रहा हूं कार्बोक्सिलिक एसिड। एसिड बच्चों, हम कार्बोक्सिलिक एसिड जब कहते हैं तो हम एक्चुअल में COOH की बात करते हैं, ठीक है ना। वैसे ही जैसे जब आप अल्कोहल कहते हो तब आप OH ग्रुप की बात करते हो, है ना। हम यहाँ पर OH कनेक्ट करते हैं। अब जब हम अल्काइल हैलाइड की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? अल्काइल हैलाइड की, तब हम यहाँ पर हैलोजेंस मतलब ब्रोमीन, क्लोरीन इसको अटैच कर देते हैं। उसी तरह से जब आप कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हो तब आप ये ग्रुप ऑफ एटम्स को अटैच करते हो। हमने बच्चों देखा है कि अगर हमारे पास एक कार्बन सिस्टम होगा तो उसका नाम हमने क्या रखा था? ये कौन सा अल्केन था बताओ मुझे। कौन सा अल्केन था? ये मीथेन। अब बच्चों इस सीरीज में इस हाइड्रोजन को आप हटा के जब ब्रोमीन अटैच कर दिए थे तब इसका नाम क्या हुआ था? मिथाइल ब्रोमाइड। क्या नाम हो गया था? मिथाइल ब्रोमाइड। ठीक है बच्चों। उसी तरह से जब हमने यहाँ पर OH लगा दिया था तब ये बन गया था मिथाइल अल्कोहल, है ना। इसकी प्रॉपर्टी भी पूरी तरीके से बदल गई थी। अब जब इस यहाँ पर पूरी प्रॉपर्टी बदल जा रही है तो हम ये देखेंगे आज के इस लेक्चर में कि इस ग्रुप को अटैच करने से इसकी प्रॉपर्टी में क्या चेंजेस आते हैं। तो बच्चों चलो हम स्टार्ट करते हैं। जब यहाँ पर एक हाइड्रोजन रहेगा तब बच्चों इसे हम मीथेन कहेंगे। ये सारी चीजें मैं हटा दे रहा हूं क्योंकि इसकी अब जरूरत नहीं है हमें यहाँ पे इस वक्त। बच्चों यहाँ पर ना जब हम एक मीथेन सब हाइड्रोजन अटैच कर दिए, एक कार्बन है, हम क्या कहेंगे? इसे मीथेन। बट यही अगर बच्चों में फिर लिख रहा तो यहाँ पे ध्यान दो, मैंने खाली 3 हाइड्रोजन को दिखाए और मैंने 4th हाइड्रोजन यहाँ पे नहीं दिखाया। 3 हाइड्रोजन दिखा दिए, 4th हाइड्रोजन यहाँ पे नहीं दिखाया। अब इस 4th हाइड्रोजन के नहीं दिखाने से इसका नाम बच्चों मीथेन से बदल के मिथाइल में आ जाएगा। इसका नाम क्या आ जाएगा बच्चों? मिथाइल। अब इस जगह पे, ये जो जगह यहाँ पे बच्चों खाली है, इस खाली जगह को जब मैंने ब्रोमीन से फिल किया था तब मैंने लिखा था मिथाइल ब्रोमाइड, ठीक है ना। जब मैंने इसको OH से फिल किया था तो मैंने लिखा था मिथाइल
अल्कोहल। ये सारी चीजें बदलती रही और नाम बदलता रहा, लेकिन CH3 को हमने मिथाइल ही कहा। ठीक है बच्चों, अब इस छोटे से रिवीजन के बाद हम आज के अपने फंक्शनल ग्रुप की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इसमें हम फिर अपने मीथेन ग्रुप से ही स्टार्ट करेंगे। यहां पर COOH लिखेंगे बच्चों। इस COOH को लिखने का एक और तरीका है, यहाँ पे ये CH3 में ऐसे भी लिख सकता हूं, और ये COOH है ना, उसको हम इस तरीके से भी दिखा सकते हैं। शुरुआत में तुम्हें थोड़ा सा अलग लगेगा, लेकिन आगे ये हमारे लिए काफी काम का हो जाता है। ये भी देखो COOH है ना, COOH। अब बच्चों इसका जो नाम है, कॉमन नेम, वो है एसेटिक एसिड। लोग जो चाइनीज खानों में डाल के खाते हैं, दैट इज एसेटिक एसिड। ठीक है बच्चों, विनेगर जो यूज किया जाता है चाइनीज डिशेस बनाते हुए, वो एक्चुअल में एसिटिक एसिड ही होता है। बट ये एसिड उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होगा जितना कि बाकी के HCl जैसे एसिड होते हैं। इनका एसिडिक स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होता है बच्चों। ये सब कंज्यूम करने जैसे नहीं है, ये इनऑर्गेनिक एसिड कहे जाते हैं। हम यहां पर आज जो पढ़ रहे हैं वो ऑर्गेनिक एसिड है, जिसका एसिडिक स्ट्रेंथ बहुत ही लो होता है। एसिटिक एसिड का एक और नाम होगा, जिसे हम IUPAC सिस्टम के हिसाब से लिखेंगे। उसके हिसाब से बच्चों आप यहां पे देखो कितने कार्बन हैं। इस कार्बन को भी, जो फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है, उसको भी हम काउंट करेंगे। तो बच्चों हमारे पास 2 कार्बन है। देयर आर 2 कार्बन्स, एंड फॉर दीज 2 कार्बन्स रिस्पेक्टिव अल्केन इज इथेन। जो अल्केन है वो क्या है बोलो? इथेन है ना। सो दिस इथेन is changed by oic acid। जरा ध्यान दो, मैंने क्या चेंज किया? I changed this E by oic acid। ये वर्ड मैंने OIC ओइक। तुम थोड़ा सा को रिलेशन ढूंढ सकते हो, जैसे हम कहते हैं ना कार्बोक्सिलिक एसिड, तो वहीं से ये नाम लिया गया है। ये ओइक एसिड हम यहां पर अटैच करते हैं, तो नाम हो गया इथेनोइक एसिड। आइदर यू से एसिटिक एसिड और यू से इथेनोइक एसिड, one and the same compound you are referring. This is the structure, this is the common name, and this is the IUPAC name. Now children, one more acid
I will write here COOH and H. This is known as formic acid. See what I did? Carboxylic acid है, only I am adding H. ये CH3 नहीं अटैच किया, क्या अटैच किया? H. Now it is formic acid. फॉर्मल लैटिन वर्ड में इसे हम एंट कहते हैं, चींटी। चींटी काटती है ना जब, लाल वाली चींटी, तो वो ये एसिड हमारे बॉडी में डाल देती है, उससे में बड़ी जलन होती है ना, यही है वो एसिड। फॉर्मा का मतलब ये होता है एंट, चींटी वाला एसिड, एंट वाला एसिड। फॉर्मिक एसिड है बच्चों, और इसमें देखो एक ही कार्बन है ना। अब इसका IUPAC नाम जब हम लिखेंगे तो 1 कार्बन के लिए हम लिख देंगे मीथेन। क्या लिख देंगे? मीथेन। और तुम्हें तो रूल पता है, ई के बदले में हम ओइक एसिड यहां पर अटैच कर देते हैं, तो नाम क्या बन गया? नाउ द नेम इज मीथेनोइक एसिड। इज दैट क्लियर? एक बार फिर ध्यान दो, मीथेनोइक एसिड। नाउ द नेम इज मीथेनोइक एसिड। Okay, carboxylic acid, this was the carboxylic acid. 2 examples are enough. Now let's move for another group which is known as aldehyde. What is that? Aldehyde. बच्चों बहुत से सुगर्स, शक्कर, वो एल्डिहाइड्स होते हैं। बहुत से प्रोटीन्स, बहुत से ऐसे बायोमोलिक्यूल्स हमारे बॉडी में जो हैं, वो एक्चुअल में ये एल्डिहाइड्स होते हैं। तो ये एल्डिहाइड एक्चुअल में कैसा होगा? ये एल्डिहाइड CHO के जैसा रहेगा। कार्बोक्सिलिक एसिड में बच्चों तुमने क्या लिखा था? COOH, यहां पे हम CHO लिख रहे हैं। एंड बी वेरी केयरफुल, never write COH. This is wrong. This is not the aldehyde. Now here at this point, if I attach CH3 as I did here, यहां देखो ये CH3 है ना, थोड़ा छोटा करके लिखूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ये देखो CH3, फंक्शनल ग्रुप में मैंने क्या अटैच किया था? CH3। यहां पे फंक्शनल ग्रुप में CH3 अटैच कर रहा हूं। इसका भी नाम मुझे इसी की मदद से मिलेगा। एसिटिक एसिड था ना, नाम हो जाएगा एसिड। देखो एसिड, एक एसिड जो है इसके बदले में एसिड, एल्डिहाइड नाम हो गया। नाम क्या हो गया बच्चों? एल्डिहाइड। The name is now acid aldehyde. Very clear? At the same time, अब देखो हम इसका IUPAC नाम कैसे लिखेंगे? 2 कार्बन सिस्टम दिख रहा है बच्चों, है ना? देखो 2 कार्बन सिस्टम है, यहाँ पे 2 कार्बन सिस्टम है, तो हम इसे लिखेंगे ईथेन, और यहां पे ई के बदले में AL लिख रहा हूं। ध्यान दो सब जन, तब ध्यान से, ई के बदले में
Al। याद रखो, अगर किसी बच्चे ने यहाँ पे O बना दिया तो ये क्या बन जाएगा, इथेनॉल। वो हमने कहाँ पढ़ा था, अल्कोहल में पढ़ा था, ठीक है ना। तो बहुत ध्यान से आपका ए जब आप लिखो ए तो बराबर ए दिखना चाहिए, थोड़ा हैंड राइटिंग का यहाँ पे ध्यान दीजिए। इथेनल कैसे पढ़ेंगे, इथेनल, फिर से इथेनल। अच्छा, ये तो 2 कार्बन सिस्टम के लिए मैंने यहाँ पे पढ़ाया था, वो लिया। एक और पढ़ लेते हैं बच्चों, जैसे यहाँ पे COOH है, वैसे ही हमारे CHO में हम भी एक H अटैच करते हैं ना। इसके पहले हमने क्या अटैच किया था, वी अटैच्ड H, and now what we are going to do, we are attaching again H, but to which functional group, aldehyde. How the aldehyde is indicated, CHO and carbon double bond oxygen single bond H. It is what, its structure, इसका structure ऐसा होगा। कार्बोक्सिलिक एसिड को भी बच्चे एक बार मैं दिखा देता हूं, C डबल बॉन्ड O OH। इसलिए बच्चे मैंने कहा था कि ये स्ट्रक्चर ज्यादा हमारे लिए कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, लेकिन समझाने के लिए काफी आसान है। आप एक बार समझ गए तो पता चलेगा कि इनके अंदर कितनी सिमिलैरिटी है और कितना डिफरेंस है। C डबल बॉन्ड O, यहां भी C डबल बॉन्ड O, मैं क्या कह रहा हूं, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O। यहां पर OH था, यहां पर H है। अब ये जो जगह खाली है उसी की मदद से तो ये कनेक्ट होगा ना, उसी की मदद से तो कनेक्ट होगा। तो बच्चों ये फंक्शनल ग्रुप्स आज हम पढ़ रहे हैं। यहां पर HCHO को हम देखो नाम कैसे लिखेंगे, फॉर्मिक एसिड है ना हमारे पास, क्या है बोलो, फॉर्मिक एसिड है ना। इस एल्डिहाइड, इस एसिड का जो कॉमन नेम है उसी को यूज करेंगे और एल्डिहाइड का कॉमन नेम बनाएंगे। सो बाय यूजिंग द कॉमन नेम ऑफ द acid, we are writing the common name of aldehyde. Each acid you replace by aldehyde, so the name will become form aldehyde. Once more, form aldehyde, form aldehyde. For one carbon क्या नाम है बताओ बच्चों। अब हम यहाँ पे IUPAC नेम जब लिखेंगे तो बच्चों हम पहले ये देखेंगे भाई कितने कार्बन हैं, एक कार्बन है ना, तो इस एक कार्बन के लिए मीथेन है। और यहाँ पे तो पता है Al, और जब Al आप लिखो तो बहुत ध्यान से एक बना देना। अब इसको कैसे पढ़ेंगे, मीथेनल, कैसे पढ़ेंगे बच्चों, मीथेनल, मीथेनल, मीथेनल। अच्छा, अब ये हमने बच्चों कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ा, ये हमने एल्डिहाइड पढ़ा। अब इसी ग्रुप में हम आगे की तरफ बढ़ेंगे और नए कुछ फंक्शनल ग्रुप को भी सीखेंगे। आप यही चार्ट ऐसे ही बनाओ, इनके नाम की प्रैक्टिस करते हैं, दैट इज कीटोन। कीटोन पढ़ने से पहले एक बार एल्डिहाइड को जरा देख लेते हैं, काफी आसानी होगी। बच्चों यही पढ़ा है हमने एल्डिहाइड में,
इस जगह पर हम CH3 अटैच किए थे, हमने CH3 अटैच किया था। इसका नाम हमने लिखा था एसेट एल्डिहाइड, एसेट एल्डिहाइड। अब कीटोन पढ़ाते समय मैं ये जो एल्डिहाइड लिख रहा हूं उसके पीछे एक कारण है बच्चों। एल्डिहाइड और कीटोन आपस में काफी कनेक्टेड है। इस पूरे स्ट्रक्चर में खाली इस एक H को भी मैं हटा दूं, यहां पे मैं CH3 लिख दूं, यहां भी मैं CH3 लिख दूं, ये तो पहले से ही था। अब इस हाइड्रोजन की जगह पर इस CH3 को लिख दूं, तो बच्चों ये बन गया एसीटोन। ये एक नई फैमिली है, कीटोन फैमिली। इस कार्बन को हम कहते हैं बच्चों कार्बोनिल कार्बन। क्या नाम है इस कार्बन का? कार्बोनिल। एक ऐसा कार्बन जो ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाएगा, उसी कार्बन को हम क्या कहते हैं? कार्बोनिल कार्बन। एक बार फिर से सुनो बच्चों, बहुत सिंपल है। ऐसा कोई भी कार्बन जो ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाए, उसी को हम क्या कहते हैं? कार्बोनिल कार्बन। अब अगर मान लो एक कार्बन है और उसने ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड भी बना लिया, हमें पता है ना कि कार्बन मेक्स 4 बॉन्ड, तो ये तो जगह खाली बच गई। और इसी दो जगह पर जब मैं CH3 लिख देता हूं, तब ये बन जाता है एक एसीटोन। यहां पर अगर कोई चाहेगा तो इथेन लिख देगा, तो ये नया मेंबर बन जाएगा। इस फैमिली को हम क्या कहते हैं? कीटोन फैमिली। मैं जरा बड़े में लिख रहा हूं बच्चों, कीटोन। एसेट एल्डिहाइड से इसका नाम थोड़ा मिलता जुलता है, इसलिए मैंने उसको भी लिख दिया। हम यहां पर CH3 लिख रहे हैं, एसीटोन। एसीटोन बच्चों आप सबने देखा है घरों में अक्सर ये जो नेल पॉलिश रिमूवर होता है ना, वो है ये एसीटोन, नेल पॉलिश रिमूवर। ये एक सॉल्वेंट का रोल प्ले करता है बच्चों, लेकिन बहुत खतरनाक केमिकल भी है। छोटे बच्चे कभी बाय मिस्टेक भी अगर इसको कंज्यूम कर लिए, तो अंदर उनके बॉडी पार्ट्स को भी वो डिसॉल्व कर देता है, और इसोफेगस से सब डिसॉल्व कर देता है। ऐसे कई एक्सीडेंट हुए हैं। इसलिए नेल पॉलिश वगैरह रिमूवर को हम छोटे बच्चों की पहुंच से दूर रखें। अच्छा बच्चों, तो इस एसीटोन को पढ़ने के बाद हम अगले फंक्शनल ग्रुप की तरफ आगे बढ़ेंगे, और वो फंक्शनल ग्रुप जो है वो है अमाइन। अमाइन, देखो नाम क्या है? अमाइन। इसमें ये NH2, इसी को हम क्या कहते हैं बच्चों? अमाइन। इस ग्रुप में अगर मैं यहां पर NH2 लिख के यहां पे बच्चों मैं CH3 अगर लिख देता हूं, क्या लिखता हूं? CH3। CH3 का मतलब होता है मीथेन। क्या है? क्या रहता है बच्चों? बोलो। मीथेन। इस ई के बदले में हम अमाइन ऐसा लिखेंगे। क्या लिखेंगे? अमाइन। ध्यान देना, रिप्लेसमेंट क्या होता है बच्चों? ई के बदले में मैं क्या अटैच कर रहा हूं? अमाइन। ये हुआ मीथेन अमाइन। ऑफ कोर्स ये नाम हमने मीथेन से लिया है, इसलिए इसे हम IUPAC कैटेगरी में रखेंगे।
IUPAC। इस कंपाउंड का जो कॉमन नेम है वो भी मैं बता रहा हूं तुम्हें। CH3 को क्या कहते हैं बच्चों, बोलो? खाली CH3 है, ओनली CH3, तब हम उसे कहते हैं मिथाइल। और मिथाइल के साथ अटैच कर देंगे अमाइन। ये बन गया कॉमन नेम। और ये क्या बन गया है? IUPAC। तो IUPAC भी हमने देखा और कॉमन नेम भी देखा। इसका बच्चों अमाइन फैमिली के इस फर्स्ट मेंबर। बच्चों अब हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। क्या पढ़ेंगे बच्चों? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड। एंड in this category, first point what we are studying is the combustion. Combustion means burning of anything. If you burn something, it becomes what? Combustion. Now children, burning actually happens when any substance combines with the oxygen. जैसे सिंपल सा एग्जांपल लो, कोयला लिया हमने, कार्बन लिया, उसको जला दिया, बर्न कर दिया, देन व्हाट विल हैपन? कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। और क्या निकलेगा? उसके अंदर से हीट निकलती है कि नहीं? इसी हीट के लिए तो हम उस चीज को बर्न करते हैं। और बच्चों साथ में थोड़ी लाइट भी आती है ना? ऐसा यूज करते हैं ना, कैंडल वगैरह यूज करते हैं, जब आप बर्न करते हो तो वहां पे हीट भी आती है और लाइट भी आती है। कहीं भी आग जल रही होती तो साथ में लाइट भी दिखती है वहां पे। तो ये जो चीजें हो रही है, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? कंबर्शन। कंबर्शन क्या केमिकल नेम क्या है बच्चों? कंबर्शन। डे टू डे लाइफ में हम बर्निंग बोल देते हैं, बट केमिकल टर्म्स में क्या है? कंबर्शन। अच्छा, कंबर्शन मैंने ये कार्बन का लिया, लेकिन हमें पढ़ना क्या है बच्चों? कार्बन कंपाउंड। तो हम एक कार्बन कंपाउंड लेते हैं, जैसे मीथेन, है ना? ये CH4 फॉर्मूला है कि नहीं मीथेन का? या मैं उसका नाम भी लिख देता हूं, मीथेन। याद रखो, जब भी आप कंबर्शन करोगे, आपको उसको बर्न करना मतलब हीट देना है। ये जो सिंबल है वो हीट देने का है। अब बच्चों इसको जब हम कंबर्शन कर रहे हैं, इग्नाइट करेंगे, थोड़ा इग्नाइट करेंगे, हीट देंगे, तभी कंबर्शन होगा। इस प्रोसेस में ये जो ऑक्सीजन है ये कंबाइन होती है। किससे कंबाइन होती है? कार्बन से। कार्बन से कंबाइन होगी बच्चों तो वो बनाएगी कार्बन डाइऑक्साइड। ये तय है, ये फिक्स है। हाइड्रोजन अगर है तो उसकी वजह से बनेगा वाटर। कोई भी चीज आप बर्न कर रहे हो तो हीट और लाइट ये तो आना ही है। कार्बन है, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन है तो वाटर। ये प्रोसेस कंपलसरी है, फिक्स है। जब कभी भी कोई भी हाइड्रोकार्बन, कोई भी अल्केन जब आप बर्न करोगे, कोई भी हाइड्रोकार्बन, तो डेफिनेटली ये कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बनेगा ही बनेगा। जो कार्बन था वो कार्बन डाइऑक्साइड बन के बाहर आएगा, जो हाइड्रोजन था वो वाटर बन के बाहर आएगा। घर में जब हम गैस बर्न करते हैं तब भी यही प्रोसेस होता है। तो किसी बच्चे के मन में क्वेश्चन भी आएगा कि सर हमने तो कभी वाटर देखा नहीं। ऐसा होता है बच्चों, उस वक्त टेम्परेचर रहता है 800 डिग्री के आसपास, और उस टेम्परेचर पर ये जो वाटर होगा वो वेपर फॉर्म में निकल जाता है। किस फॉर्म में निकल जाता है? वेपर फॉर्म। ये एक्सपेरिमेंटली इसे दिखाया जा सकता है। अगर आप बर्न करो, ऊपर से कवरिंग रखो, तो वाटर ड्रॉपलेट जमा हो जाती है कूलिंग होने।
तो ये जो प्रोसेस है ये प्रूफ करता है कि वाटर था, लेकिन किस फॉर्म में रहता है? वेपर। अब बच्चों एक बात और हमें समझनी है कि नंबर ऑफ एटम्स जो यहां पर है उतने ही एटम यहां पे होने चाहिए। इसे बच्चों हम कहते हैं रिएक्टेंट। क्या कहते हैं बोलो? जो रिएक्शन करने वाला है उसे कहते हैं रिएक्टेंट। और जो चीजें हमें मिलती हैं, चाहे जो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीट, लाइट, सबको हम कहते हैं प्रोडक्ट। क्या कहते हैं बच्चों? प्रोडक्ट। इस तरफ की सारी चीजें रिएक्टेंट है और उस तरफ की सारी चीजें प्रोडक्ट है। तो बच्चों ये जो कार्बन है या ऑक्सीजन से कंबाइन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। अब तुम देखो यहां पर हाइड्रोजन मेरे पास 4 है, लेकिन यहां पे तो खाली 2 है ना? मैंने क्या कहा? जितनी चीजें यहां है उतनी यहां होनी चाहिए। कार्बन तो चलो ठीक है, एक यहां है एक यहां है, लेकिन हाइड्रोजन यहाँ पे 4 है, यहाँ पे तो खाली 2 है। तो कोई स्टूडेंट कहेगा लो सर मैंने 4 कर दिया, लेकिन ऐसा कर सकते हैं क्या बोलो? नहीं, क्योंकि वाटर का फॉर्मूला आप नहीं बदल सकते हो। वी कैन नॉट चेंज दिस फॉर्मूला। तो बच्चों हम ऐसा नहीं कर सकते, तो हम ऐसा कर सकते हैं, एक वाटर मॉलिक्यूल के बदले में 2 वाटर मॉलिक्यूल है ऐसा मान लेते हैं। तो ये H2 मिलके 4 हो गए कि नहीं? लिखने का तरीका ये रहेगा कि हम इसको H2O ही रहने देंगे, लेकिन यहां पे बाजू में 2 लिख देंगे। क्या लिखेंगे? 2। अब ये हाइड्रोजन हमारे पास 4 था, यहां भी 4 है, कार्बन ऑलरेडी बैलेंस था। अब बच्चों बात करते हैं ऑक्सीजन की। जब तुमने यहां 2 लिखा, इसका मतलब ऑक्सीजन कितना हो गया? 2 यहां पे और 2 ऑलरेडी यहां पर है, मतलब 4 ऑक्सीजन इस तरफ है। तो वही 4 ऑक्सीजन यहां भी होना चाहिए कि नहीं? ये लो यहां पर मैं लिख देता हूं। ये बैलेंस करना होता है, हमें रिएक्शन को क्या करना पड़ता है बच्चों? बैलेंस करना पड़ता है। तो इस तरह से मैंने मीथेन को बर्न किया, मुझे क्या मिला? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हीट और लाइट। ठीक है बच्चों? तो इस कैटेगरी में एक और एग्जांपल लेके हम लोग, वो कौन सा एग्जांपल है बच्चों? वो एग्जांपल है इथेनॉल का। क्या आप सोच सकते हो इथेनॉल का फॉर्मूला क्या होगा? कोई स्टूडेंट गेस कर सकता है इथेनॉल का फॉर्मूला? इथेनॉल बच्चों 2 कार्बन सिस्टम, 2 कार्बन मतलब इथेन से बना होगा और यहां पर OH अटैच कर दो। इतना बड़ा लिखने के बदले में हम छोटा सा लिख सकते हैं C2H5OH। गिनो तो, C2 आ गया, ये 3 और ये 2, C2H5 और क्या अटैच हो गया? OH। अब बच्चों ये C2H5OH को जब हम बर्न करते हैं ऑक्सीजन के साथ, तब देखो मैंने क्या कहा है तुमसे? कार्बन बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन्स बनेंगे वाटर, साथ में हीट, और जब हीट है तो लाइट भी है। हीट और लाइट भी आएगी कि नहीं आएगी बच्चों? अब जरा कार्बन के नंबर को भी हम बैलेंस कर ले। यहाँ पे
2 कार्बन है, यहां पर है क्या 2 कार्बन, आप यहां पे क्या लिखोगे ऐसे। हाइड्रोजन कितने देखो तो 5 and 1 6 हो गया, तो यहां पर 6 लाने के लिए मैं क्या करता हूं बोलो 3 लिख देता हूं, अब ये 3 2 जा 6 हो गया। अब ऑक्सीजन देखो कितना है हमारे पास, 2 2 जा 4 4 और ये 3 7 हो गए, 7 ऑक्सीजन। तुम यहां पर 7 लिखोगे तो ये 7 2 जा 14 हो जाएगा। हम एक काम करेंगे बच्चों, यहां पर हम लिखेंगे 7/2। 7/2 का मतलब होता है 3.5 और 3.5 का 2 डबल करोगे तो 7 हो जाएगा। टेक्स्ट बुक में यहां पर मिस्टेक है एक, जरा उसे आप करेक्ट कर लेना। टेक्स्ट बुक में खाली 3 लिखा गया है, ये गलत है। अगर उन्हें लिखना ही है तो उन्हें लिखना चाहिए 3.5 या फिर 3.5 के बदले में क्या लिखना चाहिए 7/2। थोड़ा प्रिंटिंग का प्रॉब्लम हुआ है वहां पे। तो ये बच्चों आज हमने पढ़ा कंबर्शन, इसके ऊपर हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे। तो कंबर्शन की ये रिएक्शंस बच्चों आपको लिखकर प्रैक्टिस करनी है। इतना ध्यान रखना है, हाइड्रोकार्बन्स को जब कभी भी बर्न करेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑन बर्निंग they produce only two things for sure, carbon dioxide and water, और हीट और लाइट। तो बच्चों आज यहां पर मैं खत्म कर रहा हूं, फिर अगले लेक्चर में मैं मिलूंगा तुमसे और आगे की रिएक्शंस को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। बाय दैट टाइम स्टे होम, कीप ऑन स्टडिंग everybody and make the maximum use of your time.